हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप लोग। आइए आपके डीएम की करंट एनर्जीज़ के बारे में बात करते हैं और साथ ही ये जानते हैं कि हमारी जर्नी कहाँ टर्न ले रही है, हमारी लाइफ में क्या आने वाला है। इसमें जब मैं ट्विन फ्लेम्स की बात करती हूँ ना, तो इसमें आपके पार्टनर और आप दोनों इंक्लूड होते हैं। ठीक है, पहले हम स्पेशली मस्कुलिन की बात करते हैं। देखिए, उनकी लाइफ में है ना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रही है राइट नाउ, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। कुछ फैमिली लीनिएज भी है जिससे वो डील कर रहे हैं। ये एक तरह से क्लियरेंस है, यानी कार्मिक रिलीज़ है उनकी लाइफ का। आप जानते हैं कि ये जो वक्त है ना, ये जो टाइम है, ये मेजर लेवल पे क्लोजर का टाइम है। तो इस वक्त वो बहुत सारे मल्टी चीज़ों से वो है ना डील कर रहे हैं। उनके कार्मिक्स, उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स, उनका कोई लव पार्टनर, उनकी गर्लफ्रेंड, कोई भी हो सकता है। ठीक है, और कार्मिक का मतलब ये नहीं होता है कि बैड पर्सन। ठीक है, कार्मिक का मतलब ये होता है कि जो उन्होंने इतने टाइम से फॉलो किया है अपने लाइफ में, वो उस चीज़ से निकल रहे हैं, उस चीज़ के रियलिटी को समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए वो इस वक्त है ना बहुत ज़्यादा एक उदास, कहते हैं ना लोनलीनेस। उन्हें ऐसा लग रहा है ना कि वो अकेले हैं, कोई नहीं है जो उनको समझ सकता है। चीज़ें उनकी समझ से बाहर हो रही हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारी चीज़ें थी जो वो समझ नहीं पा रहे थे, जो वो देख नहीं पा रहे थे। इसमें एक आप भी हैं, हर चीज़ से डिस्कनेक्ट है, मूव ऑन कर रहे हैं अपनी सिचुएशन से। उन्हें इस वक्त किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, आपके लव को, आपकी ओरिजिनलिटी को। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप थी जिनसे उन्हें हीलिंग मिलती थी, एक आप थी जो उन्हें समझती थी, उन्हें कंट्रोल, प्यार से उन्हें कंट्रोल कर सकती थी। बस वो इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्हें पता है कि ये रिलेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जितना इजीली वो आपको सोचते हैं, उतना इजीली वो इसमें एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि ये डिवाइन टाइम नहीं है उनके लिए। अभी उनके लिए लर्निंग का टाइम है। जो लेसन डिवाइन ने उन्हें दिए हैं, उन्हें उस लेसन को सीखना है। उन्हें अपने कार्मिक सिचुएशन से निकलना है। जो लेसन उनके लिए है, उन्हें उन लेसनों को सीख कर आगे बढ़ना है। अपने पैटर्न्स को तोड़ना है, अपने लूप को तोड़ना है, अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम को तोड़ना है, जिसके लिए उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। और इस चीज़ के लिए वो खुद से फाइट कर रहे हैं। देखिए, निकलना तो उन्हें है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं निकलेंगे, उन्हें निकलना है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप जानते हैं कि जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं ना, तो हमारे पास वापस जाने का रास्ता नहीं होता। हम चाहें या ना चाहें, अगर हम अच्छे से वो काम करते हैं ना, तो डिवाइन हमें सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर हम ज़िद में आ जाते हैं कि हमें कोई चीज़ हम इग्नोर कर देते हैं, तो एक टाइम तक डिवाइन हमें छूट देते हैं। उसके बाद डिवाइन का तरीका, जो आप जानते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और ये ख़ासकर मस्कुलिन एनर्जी के लिए वर्क करता है, क्योंकि डीएफ जो होती है ना, वो बहुत जल्दी हर चीज़ एक्सेप्ट कर लेती है। मगर डीएम्स बहुत रिबेलियस पर्सनालिटी के होते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते। मगर इस वक्त बहुत मेजर शिफ्ट, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में है। वो उस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं। एक लाइन मुझे चैनल हो रही थी बहुत टाइम से। अगर आपके पार्टनर मल्टी रिलेशनशिप में थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे डीएफ्स के पार्टनर हैं ना मल्टी रिलेशनशिप में थे, बहुत सारे शायद उनके लव रिलेशन थे। मगर इस वक्त वो जिस चीज़ पे स्टक हो गए हैं ना, वो उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हर रिलेशन से बहुत इजीली मूव ऑन हो गए हैं, निकल गए हैं। मगर वो आपसे मूव ऑन क्यों नहीं हो पा रहे? वो इस चीज़ को समझ रहे हैं। ये चीज़ है ना, उन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या चीज़ है। यानी ये एक डिवाइन की तरफ से उनके माइंड में डाला गया है। डिवाइन ने उन पर काम करना शुरू कर दिया है। वो ख़ुद को प्योर सेल्फ में लेकर आ रहे हैं। वो समझ गए हैं कि आपके अलावा है ना, उन्हें कहीं सुकून नहीं मिलता। आप उनके लिए है ना एक एम्प्रेस की तरह हैं, जो उनके लिए सिर्फ ग्रोथ लेकर आती हैं। जब भी आप उनसे कनेक्ट होती है ना, उनकी लाइफ में सिर्फ ग्रोथ होती है। वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं। मगर कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हैं,
कहीं ना कहीं उदास है, अपनी इनर वॉइस को अवॉइड कर रहे हैं, मगर अपने इमोशंस को संभाल नहीं पा रहे हैं। डीएफ आप भी है ना उनकी एनर्जीज़ को पिक कर रही हैं, आप भी फ्रस्ट्रेट है, हार्ट ब्रोकन फील कर रही हैं, आपको भी ऐसा लग रहा है ना कि लाइफ में कुछ नहीं बचा है। यानी इस वक्त जो सिचुएशन आपकी है ना, आपको लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा काम करने के बाद भी है ना आप स्टार्टिंग फेज़ में ही खड़े हैं, यानी जहाँ से आपने अपना जर्नी शुरू किया था आप उसी जर्नी में उसी एंड पे आ गए, वापस से आप शुरू कर रहे हैं। तो ये है ना, आपको अगर आपकी ये सिचुएशन है, आपकी ये फीलिंग्स है, तो आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब मैं आपको कांग्रेस ही कर रही हूँ, क्योंकि राइट नाउ है ना जो डीएफ्स असेंड हो रही हैं, जिनकी एनर्जीज अलाइन हो रही हैं, उन डीएफ्स की यही हालत है। ठीक है, वो खुद से डिस्कनेक्ट हो रही हैं, वो इवन वो डीएम से भी डिस्कनेक्ट हो रही है। हो सकता है अगर वो मैरिड हो, फैमिली में हो, तो वो हर चीज़ से डिस्कनेक्ट हो रही है। एक फ्रस्ट्रेशन है जो उनके अंदर आ गया है, तो ये कहीं ना उनके अंदर से भी कोई नेगेटिव चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं। इस वक्त आपको पेशेंस बनाने की ज़रूरत है। आप जो भी कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, आपको अपने अंदर धैर्य रखने की ज़रूरत है। ठीक है, आपसे डिवाइन कह रहे हैं कि आपको जितना ज़्यादा हो सके आप खुद को मेडिटेट कीजिए, साइलेंट रहिए, आइसोलेशन में रहिए, क्योंकि इस वक्त आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है ये। ठीक है, ये डिवाइन टाइम है आपके लिए। आप जितना ज़्यादा खुद पर काम करेंगी, आपकी पावर्स उतनी ज़्यादा इन्हेंस होगी। आपके अंदर जो भी डिवाइन ने हिडन पावर्स दिए थे, जो भी आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, वो सब कुछ रिवील होने वाले हैं। इस वक्त आपको खुद से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपकी थर्ड आई पर आपको वाइब्रेशन फील हो सकती है, हो सकता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन, हो सकता है नहीं, मतलब डेफिनेटली ऐसा ही है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर है ना बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। आपकी वाणी है ना, इस वक्त आप जो भी बोल रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं रियलिटी में आपको दिख रहा है। ठीक है, आपके ड्रीम्स है ना, वो आपके लिए कोई मैसेजेस लेकर आ रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि अगर इस वक्त आप फ्रस्ट्रेट फील कर रही हैं, आप इस वक्त बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रही हैं, तो अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए। हो सकता है आपको 6996 ज़्यादा दिख रहा हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए। आपकी जर्नी में चाहे आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है जो कि आपके कनेक्शन के लिए ठीक नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाएगी। आप जानते हैं कि आप इस जर्नी में है ना, डिवाइन की प्रोटेक्शन, डिवाइन की हेल्प बहुत ज़्यादा होती है। हमें सिर्फ खुद पर काम करना होता है, बाकी का सारा काम डिवाइन करते हैं। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप इस वक्त डिवाइन प्रोटेक्शन में है। ठीक है, आपको हो सकता है ना कि बहुत ज़्यादा फेदर दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा 333 दिख रहा हो, बहुत ज़्यादा 111 या 1111 दिख रहा हो, 555 दिख रहा हो, और एक बहुत मेजर नंबर है। अगर आपको 4 की सिंक्रोनिसिटी ज़्यादा हो रही है, जैसे 44, 144, 444, 414, यानी 4 रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है ना, 404, तो ये मेजर उनके लिए है जिन डीएफ्स को 4 की सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, अगर आपको हर जगह 44, 444, 404 ऐसा दिख रहा है ना, तो ये मेजरली आपसे रेजोनेट होगी। आपको सिर्फ डिवाइन पे फेथ रखना है। आपके लिए डिवाइन जजमेंट लेकर आ रहे हैं, और आपने जो भी अपने ऊपर मेहनत की है ना, आपको उस मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। ठीक है डीएफ्स, चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।